अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह सबा की आयत नंबर 33 से 54 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह फातिर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग झुटलाया करते थे अल्लाह के दीन को, तो इससे पहले वाले भी जितनी कौमें गुजरी हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने वालों की तरह झुटलाने लगे थे। तो इस तरह से उन लोगों के लिए बुरा अंजाम हुआ था। तो अब इस ज़माने के लोगों को ये बतलाया जा रहा है कि इस तरह इनकार करने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी इसी तरीके से बुरा हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से कुरान मजीद का तरतीब के लिहाज से 35वां सूरा यानी सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। इस सूरह मुबारका के दो नाम बतलाए गए हैं, एक फातिर, दूसरा मलाइका, क्योंकि इसकी पहली आयत में ही इन दोनों का नाम जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि इस सूरह मुबारका में 5 रुकू और 45 आयतें हैं। सूरह फातिर की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द यानी तारीफ बयान की गई है। फिर इसके बाद फरिश्तों का जिक्र किया गया। अब फरिश्ते ये अल्लाह की नूरानी और मासूम मखलूक है। फरिश्तों के बारे में ये इरशाद फरमाया गया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, यानी उन्हें जिस बात का हुक्म दिया जाता है वो उसी पर अमल करते हैं, कभी वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अब इन फरिश्तों के ताल्लुक से इस सूरह की इब्तिदा में एक चीज़ का और जिक्र यह किया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन फरिश्तों में से बाज़ को 2 पर वाला बनाया, तो बाज़ को 3-3, बाज़ को 4-4 वाले पर बनाता है। तो इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि मैंने उनको 600 पर देखे थे। तो अब इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी दिगर नेमतों का जिक्र फरमाया है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से ये इरशाद फरमा रहा है कि बंदो, मैंने तुम पर तरह तरह के नेमतों को नवाजा है, लम्हा लम्हा तुम्हारे लिए मेरी जानिब से अता करदा नेमत है। अब देखिए कि छींक ये भी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजीम नेमत है। इसके बारे में शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि जब छींक आएगी तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और तिब्बी लिहाज से भी ये छींक इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह फातिर की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलास व रुबा' यज़ीदु फिल ख़ल्क़ि मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सब तारीफ़ अल्लाह ही को है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं। वो अपनी मखलूक़ात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम।
अल्लाह जो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं, और वो गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहन नासु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून। लोगो, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम खुदा ही की तरफ लौटाए जाएंगे। या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, तो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, और न शैतान फरेब देने वाला तुम्हें फरेब दे। इन्नश्शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गुरोह को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हों। अल्लज़ीन कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। अफ़मन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाह यज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। भला जिस शख्स को उसके आमाल
आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वो नेकोकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो उन लोगों पर अफसोस करके तुम्हारा दम न निकल जाए, ये जो कुछ करते हैं खुदा उनसे वाकिफ़ है। नाजरीन, सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन महतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत और अपनी जानिब से अता करदा नेमतों को बयान फरमाया है। यानी इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। अब इसे साबित करने के लिए और इसे समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में कई मिसालें बयान फरमाई है। इसी तरीके से सूरह फातिर की आयत नंबर 9 में जो बयान किया गया उसका खुलासा यही है कि पानी ना होने की वजह से जिस तरीके से ज़मीन बंजर हो जाती है, हरियाली सरसब्ज व शादाबी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारान रहमत का नुज़ूल होता है तो हरियाली सरसब्ज व शादाबी वापस आ जाती है। तो नाजरीन, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ियामत के दिन मुर्दा इंसानों को जिंदा फरमाएगा। सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में यह बयान किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ नेक कलिमात आगे बढ़ते हैं, चढ़ते हैं। तो अब ये नेक कलिमात से क्या मुराद है? तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फरमाया है कि इन कलिमात से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। यानी अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करता जाएगा तो वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक मकबूल हो जाता है। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह फातिर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वल्लाहुल्लज़ी अरसलर्रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यित فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور। और खुदा ही तो है जो हवाएं चलाता है और वो बादल को उभारती हैं, फिर हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों को जी उठना होगा। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन इलैहि यस्अदुल कलिमुत-तय्यिबु वल अमलुस-सालिहु यरफअुहु वल्लज़ीना यमकुरूना अस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद वमक्रु उलाइका हुवा यबूर। जो शख्स इज़्ज़त का तलबगार है तो इज़्ज़त तो सब अल्लाह ही की है, उसी की तरफ पाकीज़ा कलमात चढ़ते हैं और नेक अमल उन्हीं को बुलंद करते हैं। और जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं तो उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मकर नाबूद हो जाएगा। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिहि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया। और कोई औरत न हामला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से, और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज़्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। और दोनों दरिया मिलकर यकसा नहीं हो जाते। ये तो मीठा है प्यास बुझाने वाला, जिसका पानी खुशगवार है, और ये खारी है कड़वा। और सबसे तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा रखने वालों के लिए बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं और इसका एहतराम व इकराम भी किया जाएगा। जैसा कि मिशकात शरीफ की हदीस में है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम रैयान है। यानी इसके मुतालिक ये बयान किया गया कि ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, यानी इस रैयान नामी दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। तो इसी तरीके से जो आदमी रोज़ा रहेगा तो उसके गुनाह सगीरा माफ़ किए जाते हैं। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी जो कोई शख्स ईमान और इह्तिसाब यानी इखलास के साथ रोज़ा रखेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयत को जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह फातिर की तिलावत और उसका तर्जमा। युलिजुल लैल फिन्नहारि व युलिजुन नहार फिल लैल व सख्खरश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर।
वही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम में लगा दिया है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज़ के मालिक नहीं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें, और क़यामत के रोज़ तुम्हारे शिर्क से इनकार कर दें, और खुदा बाखबर की तरह तुमको कोई खबर भी नहीं देगा। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। लोगो, तुम सब खुदा के मोहताज हो और खुदा बेपरवाह सज़ावार हम्दो सना है। यशा युज़हिबकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक़ात आबाद कर दे, और ये खुदा को कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमलु मिन्हु शै'उन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा इन्नमा तुन्ज़िरु الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير। कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपने बोझ बताने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचा कराबतदार ही हो। ए पैगंबर, तुम इन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और नमाज बिल इल्तिज़ाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन।
वला ज़िल्लु वलल हरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, और न अंधेरा और रोशनी, और न साया और धूप। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह फातिर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।